इरादा मदीने का करके चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाते वल मुस्लिमाते वल मुमिनीना वल मुमिनीना वल मुमिनाते वल मुमिनाते वल खानितीना वल खानितीना वल खानिताते वल खानिताते वस्सादिकीना वस्सादिकीना वस्सादिकाते वस्सादिकाते वस्साबिरीना वस्साबिरीना वस्साबिराते वस्साबिराते वल खाशिईना वल खाशिईना वल खाशिआते वल खाशिआते वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाते वल मुतसद्दिकाते वस्साइमीना वस्साइमीना वस्साइमाते वस्साइमा। कवाली कदम मेरा हलम। आज बताए सेठ की देख आई थी, इतना सारा खाना आया था। भी इन बच्चों की तरह इस कवाली का इंतजार करते होंगे अपने। देख तो अभी ढक्कन खुलता नहीं और तुम्हारी नाक में पहले खुशबू आई है। आराम से खामोशी से बैठते हो। बच्चे सिपारा पढ़ रहे हैं। आपा कवाली खत्म होते ही ऐसा दौड़ा चला आता है, पता नहीं किसने इसका नाम बीमा रख दिया। कभी बीमा भी करवाया तूने अपना? कवाली वाली ना इधर आके आपके पास आके बैठ जाओ। आपा किस सेठ की तरफ से कवाली है? अगर देख नहारी की है तो दिल्ली सौदागरान में से कोई एक है। आपा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी इमाम मस्जिद के घर पैदा हुई हूँ, जहाँ रोज़ाना वजीफ़ों की रोटी आती है। मुझे तो लगता है कि ये खाना किसी के कुल का, जहलुम का या सोयम का है। तुमने महसूस नहीं किया कि इसके खाने से कफन की बू आती है? तुझे पता है कि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए तू यहाँ आ जाता है ना? आराम से बैठ जाओ, जब बच्चे पढ़कर चले जाएंगे तो खाना दे दूँगी। कवाली वाली ये चुप क्या होता है? ये चुप का रोजा क्यों लगता है? और कहते हैं इससे सवाब मिलता है। मेहरू, ये नियाज के खाने खा खा कर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रूह के अंदर दरगाह बन गई है, जहाँ लोबान की खुशबू आती है। मेरे पूरे जिस्म से लोबान की खुशबू आने लगी। चले आपा तैयार हो जाएं, खाने का देगचा आने वाला है, हफ्तावारी। आप लोग जाओ, कल हम यहीं से सबक शुरू करेंगे। वैसे एक बात है बशारती, आज की कव्वाली ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। बजी वो जिसको सुल्तान नहीं आता वो कव्वाल बन जाता है। अब वो जो कहते हैं ना कि बिगड़ा का भैया कव्वाल बन जाता है। बिल्कुल ठीक है बाजी, कव्वाली गले से नहीं होती, सीने से होती है, सीने से। मेरा तो दिल चाह रहा था उनका सीना फाड़कर उसमें नुसरत फतेह अली खान का कैसेट डाल लूं। अब कव्वाली में हाल ना है और कलाम हो मुर्शिद अमीर खुसरो का तो गजब है कि नहीं? अब्बा ये जो सेठ बंदूक वाला है ना, इसके पैसे में बरकत नहीं है। अब्बा कव्वाली में कैसे बरकत होगी? अब जो कव्वाली का खर्चा मजबूरी देगा तब बरकत किधर से आएगी बशारती? बात यह है कि हमने सूफिया और फ़कीरों को सेठों के हवाले कर दिया है, तब बरकत किधर से आएगी? अब्बा ये जब कव्वाली पर खर्चा करते हैं ना, मैं तो कह रही हूँ ये सिर्फ इनकम टैक्स बचाते हैं, जब ये करते हैं। अबे मुझे क्या बता रही है? अबे 2 लाख खर्च करते हैं और 10 लाख शो करते हैं। अब्बा जी अब निहारी को देखो, लो आ गई होगी। चलो भाई चलो, फोटा लगा रहा होगा। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अबे बड़ा मोटा हो रहा है। पता है जिस सेठ ने ये नहारी भेजी है ना, अपना दिल काट के भेजी है। और नहारी का गोश्त खास होता है, जब इसको करछे से काटते हैं तो पहले देख लेते हैं कि गोश्त का तार किधर को जा रहा है। जब काटते हैं गलत ना काट दीजिए। अब्बा ये सब कुछ जानता है,
छोड़ो इसको ना। अबे किधर जानता है, सुन तरी बाज में छिड़कते हैं, समझा? और सुन, असल में ये चूल्हा पास रख के खाई जाती है गर्मा गर्म। जब तक सर से पांव तलक पसीना ना बहे ना, अबे नहारी का मजा ही नहीं आता। अब्बा मैं जरा घर पे चक्कर लगा लूं, जरा जल्दी में हूँ, एक मीटिंग में जाना है। अबे मैं जानता हूँ तेरी मीटिंग, जमेरात की जमेरात शक्ल दिखाता है तू। अब्बा जी पार्टी में जरा टेंशन चल रही है। अबे मुझे मालूम है तेरी टेंशन। और सुन, पतीला घर भिजवा दिया है ना? अब्बा जी वो तो पहले ही भिजवा दिया। हाँ सुन, अपने जमेरात को किसकी बारी लगानी है अबे पता भी है? ओहो अब्बा, साल की बारियां मैंने लगा रखी है, फिर भी तुम हमेशा फिक्र करते हो हैं? चलता हूँ मैं। अबे तुम मेरा मुँह क्या देख रहे हो? खाना खिलाया माँ सही। चलो चलो चल, आए बड़े बात है। आपा लगता है आज बारिश होगी। हाँ मेहरू, एक एक कपड़े उतार लेना, बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश भी आने वाली है। ओहो बीमा, कपड़े खराब करोगे क्या? अरे बाजी बाजी, वो न्यारी ने दीक्षा मैंने नीचे रख दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ओ भगवान वादे, ओ भगवान वादे, मैं भूख लग गया और नहा रहे थे तो। चुप करके एक तरफ बैठ जाओ, पहले बड़े सूफी साहब खाएंगे, उसके बाद तुम खा लेना। अरे आपा इसे दे दें, वरना ये यहीं जमा रहेगा। हाँ चल फोन रख, पहले बाद में बात कर लूंगा, तुझसे कह दिया ना फोन रख दे। चल ओ जेबू बहरू, किधर हो तुम लोग? अरे भाई आए। वालेकुम वालेकुम, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भाई, कभी जुमेरात से हटके भी आ जाया करो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? हाँ वालेकुम वालेकुम। हाँ ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे जाने दो भाई, तुमने तो हमारी खबर ही लेना छोड़ दी। भाभी कैसी हैं भाई? हाँ हाँ भाभी ठीक है, अपना धंधा ही कुछ ऐसा है, क्या बोले छोड़ता ही नहीं है। हाँ धंधे में क्या अपनों को भूल जाते हैं? ओ नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं बोलता है, सब याद रखता हूँ मैं। हाँ तुम सबको हमेशा याद रखता हूँ। अच्छा भाई, आज तो आप खाना खा के ही जाएंगे, मैं बस 2 मिनट में लगा के आता हूँ। ओ सुन सुन मेरी बात सुन, खाना तो मैं खा ही लूँगा, चूल्हे पे तेरा देगचा रख दे अब्बा, वरना नारी नहीं खाएगा। और वो जो मिर्च मसाला है ना, वो प्लेट में इसको बोल दे रख दे, वरना अब्बा नहीं खाएगा खाना, हर वक्त तेजी में रहती है। हाँ अब्बा आ गए। अबे तुझे जल्दी जल्दी निकल दिया वहाँ से। देख लिपटा के आ रहा हूँ। वैसे एक बात है, तेरे सेठ की नहारी में लज्जत बहुत है। हाँ भाई लड़कियों, हम बैठ गए हैं। और सुनो, उसमें नली भी है, एहतियात से टूटे ना, और ध्यान से चमचा चलाइयो, कभी लही बना दे। और तरी बाद में पड़ेगी, नींबू काट लीजिए। भाई इन सब बातों का बहनों को पता है। अबे फिर भी दोहराना पड़ता है, नहारी चीज ही ऐसी है। अब्बा मैं एक बात बोलूं तुझे, मुझे तो बड़ी के रिश्ते की बड़ी फिक्र है। अबे क्या बताऊं, हर कव्वाली के बाद दुआ करता हूं, लेकिन नसीब खुलने का नाम नहीं लेते। अब्बा तू बोले तो जोड़ा जमा दूं? अबे जोड़े किस्मत से जमते हैं। हाय हाय, फिर भी देख ले तू। अबे बड़ी का कुछ मामला तय हो तो छोटी के लिए रास्ता खुले। तो बस अब्बा फिर तू इस बात ये समझ ले कि मैं जोड़ा जमा दूंगा। अबे कहाँ चली गई? अबे इनको देखो, जहाँ दोनों साथ गई गिट पिट बातों में लग जाती है, हद है। कोई है घर में या नहीं? हम आए हैं सुहानी आपा। नौकर भी नजर नहीं आ रहा, और जाने गुड़िया भी है कि नहीं। पता था मुझे अशरफ तो होंगे नहीं। गुड़िया, ए गुड़िया, शुक्र है कि तुम हो घर में। क्या कर रही थी? वालेकुम सलाम, जीती रहो जीती रहो। क्या कर रही थी भाई? वो मैं थोड़ा कंप्यूटर पे काम कर रही थी ना। अब आई ओफो, बस तुम तो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठी रहती हो, अजाब हो गया कंप्यूटर। नहीं पप्पू, वो थोड़ा सा होमवर्क करती हूँ, इसलिए कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है। भाई का सूना सूना घर मुझसे देखा नहीं जाता। सवाब का काम है,
किसी बेवा या यतीम बच्ची से शादी कर लेना। खबरदार फूफो, अगर आपने पापा की दूसरी शादी की मेरे सामने कोई बात की तो मैं हूं ना उनकी खिदमत करने के लिए। कब तक? क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? फिर कौन करेगा तुम्हारे अब्बा की खिदमत? अरे अभी तो शायद शादी हो भी जाए, बाद में फिर रिश्ता भी नहीं मिलेगा। हाँ, फूफो आप आ जाए ना हमारे साथ। मैं अपने कुनबे को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ओहो, ज़हे नसीब। लो, अशरफ भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माशाअल्लाह, आज तो आप बात। अरे बेटा, कुछ चाय वगैरह नजर नहीं आ रही है? जी पापा, मैं भेजती हूँ किसी को। आपा, यूं लग रहा है जैसे रास्ता भूल के तशरीफ ले आएंगे। अरे हफ्ते में एक आध बार चक्कर तो लगा ही लेती हूँ। छोड़ो मियाँ, ताने देना कोई तुमसे सीखे। अरे आपा, तो इस घर में बात करने को तरस जाते हैं, ताने क्या देंगे भला। मियाँ इसीलिए तो कहती हूँ कि अक़दे सानी कर लो, मसनून काम है। हाँ आपा, लेकिन ना ज़रूरत भी महसूस होती है। सादिया को अब इस उम्र में साथ चाहिए, और वैसे भी ऐसी उम्र है उसकी कि माँ की तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो फिर कहीं देखूं कोई यतीम लड़की या बेवा औरत, सवाब का काम है। हाँ, हरज तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कोई ऐसी लड़की हो जिसकी किसी वजह से शादी ना हुई हो, वही इसके प्रॉब्लम्स को और मसाइल को समझ सकेगी। एक है तो सही मेरी नज़र में। अरे मियाँ, सूरत ऐसी कि रात में उजाला हो जाए, नमाज रोज़े की पाबंद, घर में भी हिजाब पहनती है, किसी ने आज तक उसके सर का बाल नहीं देखा। माशाल्लाह। कौन है, किनकी साहबजादी? डर लगता है कि कहीं इनकार न कर दें। अरे वो है ना सूफी सबकतुल्लाह कव्वाली वाले, उनकी बड़ी बेटी है। अपने यार को राजी कर ले। आपा, हाँ? आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ भी तो नहीं। तो फिर आपने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? घर में भी सर पे हर वक्त हिजाब रखती हैं, अच्छी खासी शक्ल को दरगाह बना के रख दिया है। जिस बात का हुक्म है तो हुक्म है। जी नहीं, ऐसा भी कोई हुक्म नहीं कि आदमी अल्लाह की दी हुई नेमत को छुपा के रखे। और फिर इतने प्यारे बाल हैं आपके। होंगे, मुझे इससे क्या? अब मैं इन्हें हवा में लहराने से तो रही। तो फिर रिश्ता भी नहीं आएगा इस हुलिये में। अभी आपको पता है आजकल लड़की और लड़का मिलकर फैसला करते हैं, और आप हैं कि खुद से ही पर्दा करती फिरती हैं। मेरे रिश्ते आने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम्हारा वक्त है रिश्ते आने का। मुझे अपने रिश्ते की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप तो कुछ बन सवर के रहा करें ताकि आपको भी कोई पसंद करे। देखने वाले मुझे देखने नहीं आते, अपने बेटे का रौब डालने आते हैं, अब्बा की हैसियत देखने आते हैं। लेकिन आप ही कोई एक तो ऐसा होगा जो आपके लिए होगा, जो आपको समझेगा। उसको भी नाउम्मीद करके भेजेंगी क्या? मैंने सोचना छोड़ दिया है मैरी, तू भी मैं सोचा कर। अपने अल्लाह से लौ लगा ली है, बहुत खुश रहती हूँ मैं। दरगाह के कबूतर देखे कैसे उड़ते फिरते हैं, खुश रहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जितनी है ना उतनी बातें किया कर, जो अपना काम कर। Mm-hmm.
मानिए हकीम साहब, दहनी आंख फड़का ले रही थी। देख लीजिए, हम भी हाजिर हो गए। यूं भी ज़ियारत किए बहुत दिन हो गए थे जी। अरे हाँ, वो आपकी अद्वियात का डब्बा रखा है गाड़ी में। वैसे हकीम जी आप तो बखामखा तकल्लुफ़ करते हैं। वैसे वो आपके नाम की जमेरात आने वाली है। बसरो चश्म, बसरो चश्म। यकीन कीजिए, सूफी साहब हाजिरी हो जाती है तो दिल को सुकून आ जाता है। वैसे एक बात है, अबे हाँ जा, चलो कहना बशार से हकीम साहब तशरीफ ले आए। और वो गाड़ी से निकलवा लेना अद्वियात। हाँ चलो चलो। हकीम साहब मानना पड़ेगा कि नुसरत फतेह अली ने इस फन में जान डाल दी है। ईमान जा, वैसे कवाली का एक अपना मिजाज होता है, एक अपना कल्चर होता है, और बड़ी बदकिस्मती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। सरकार अभी दिल्ली गया था हज़रत निज़ामुद्दीन की सरकार में सलाम पेश करने के लिए। एक बेसुरा कव्वाल गा रहा था, कसम अल्लाह की दिल को बड़ी ही ठेस लगी। कहाँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की दरगाह, इधर पहलू में हज़रत हसन निज़ामी, इधर गालिब की सरकार, और बेसुरा कव्वाल मैं कैसे बर्दाश्त करता। तो क्या बीती दिल पे? मैं बीतती क्या, खड़े खड़े उसे पैसे देकर रुखसत किया और दरबार के कारिंदों से कहा, अबे ज़रा दरबार की शान देखो, उस बेसुरे कव्वाल को देखो, देखो आइंदा ये इधर का रुख ना करे। हाँ वैसे साहब, मेरे ख्याल में वो बेचारा कोई कव्वाल ववाल नहीं होगा, यूं ही बेरोजगार होगा मुसलमान, रोजी का बहाना करके बैठा हो। वैसे हकीम साहब, कव्वाली बंदे की रूह को कुल आलम पे ऐसे फैला देती है जैसे धूप जमीन पे फैल जाती है। हाय हाय हाय। दुरुस्त फरमाया आपने साहब। कव्वाली तो सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी जो बंदे को सीधी मौला तक ले जाती है। वो हमारी हिकमत में कहते हैं ना कि जब तक जड़ी बूटी को अच्छी तरह से खरल न किया जाए उसकी तासीर पैदा नहीं होती। उसी तरह से बंदे की रूह को भी खरल करना पड़ता है। और ये कव्वाली, कव्वाली वो खरल है जो बंदे की रूह को खरल करती है, रगड़ा देती है, और फिर बंदा मैदा हो जाता है, मेहंदी बन जाता है। हाय 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 हकीम साहब, हाय हाय हाय, क्या रम्स की बात बताइए, कसम अल्लाह की दिल खुश कर दिया। हाय हाय। बंदा तो अमलतास की तरह होता है। ये जो अमलतास है ना, जूं जूं खुश्क होता है वैसे वैसे इसका जौहर जागता है। अल्लाह की राह में बंदे को भी सूख के कांटा होना पड़ता है। अब देखें हकीम साहब, कव्वाली के नाम पे हमने कराची शहर में एक अमलतास का दरख्त लगाया तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आप एक तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं सूफी साहब। आप एक मरती हुई रिवायत को अब तक जिंदा रखे हुए। वैसे हकीम जी, ईमान से अगर आपकी सरपरस्ती ना हो तो बंदा तो खाली बर्तन है, ठन ठनाता हुआ खाली। हाँ आप तो कांटों में घसीट रहे हैं। अच्छा, मैं जरा दरगाह पे हाजिरी दे लूं। जी जरूर। और वो सरकार, वो कव्वाली सुनना ना भूलिएगा। हाँ यकीन यकीन। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रंग रंग है हे माँ, रंग है आज रंग है हे माँ, रंग है आज रंग है। हाँ हाँ रंग आज रंग आज रंग आज रंग है हे माँ, रंग है आज है।
1 घंटे के बाद मैं खुद फोन करूंगा तेरे को। देखो, ये जो सिंध हुकूमत है ना, ये इस्लामाबाद का हुकूमत, हम उसको लुढ़काने के वास्ते इधर नहीं बैठा। अरे बाबा, ये बड़ों का काम है, बड़ों का। हम इधर छोटा सा कराची का बिजनेस सेटल करने के वास्ते बैठे हैं, छोटा सा। ये जो सेठ लोग हैं ना, उनको इधर से उधर से बचाने के वास्ते, जैसे चिड़िया के घोंसले को चील से बचाया जाता है, समझा? भाई, जो सेठ बटन वाला और सेठ घड़ी साज टपका दें क्या? ओए, तू फिल्में बहुत देखता है। पाकिस्तान में टपकाने का मतलब अपनी मौत है, समझा? भाई, ये जो सेठ लोग हैं ना, बड़ा ही 2 नंबर का काम करता है। इसको बदला लेने का है, बल्कि टिका के लेने का है। बच्चा लोग, बदला लेने का आर्ट होता है, आर्ट। पीछे से दादा लोग, भाई लोग होता है, समझा? भाई, इस जुमेरात को सेठ सुपारी वाले की बारी है। हाँ हाँ, 3 लाख रुपया बोलो उसका कवाली का खर्चे का, बाकी हम खुद देख लेगा ठोक बजा के, समझा? मतलब बोले तो 3 लाख। हाँ, अड़ी करे तो उसको बोलना ठोक बजा के 4 लाख का खर्चा होगा। मटन बिरयानी के साथ चिकन कोरमा मांगता, समझा? बाकी कवालों का खर्चा होगा। भाई, अगर वो नहीं समझेगा तो मैं उसको समझाएगा। देख, ये जो हमारा दुनिया है ना, इसमें नीचे से ऊपर तक 2 नंबर का काम होता है, 2 नंबर का। मगर बोलने का नहीं, हमेशा बोलना 1 नंबर ठोक बजा के। तो फिर इस जुमेरात को सबसे बड़ा डिनर बोले तो? हाँ, बोले तो 4 लाख बोलना, 4 लाख। अपन चेक नहीं मांगता, कैश मांगता है, कैश, समझा? अभी निकलो, अभी जा, चलो जल्दी जाओ। बात कर रहा है। आप ही अभी तक आपने चाय नहीं पेश की? क्यों आ जाते हैं हर बार? हर बार मुझे परेड पे पेश करते हैं, हर बार मेरी शनाख्ती परेड होती है। चाय की ट्रे सजाकर मैं उनके सामने आती हूँ और हर बार वो मेरी तौहीन करके चले जाते हैं। अब क्या हुआ, वो लोग गए कि नहीं? कह रहे हैं कि छोटी को भी दिखाओ, उसे भी बुलाओ। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके सामने जाऊँ। वो होते कौन है मुझे देखने वाले? मैनू, ये लोग रिश्ता लेने नहीं आते, शोरूम में सजी हुई चीज़ देखने आते हैं। अगर पसंद नहीं आई तो ऑर्डर कर दी कि दूसरी दिखाओ। मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। वो समझते क्या है हम लड़कियों को? हम चाय या डबल रोटी के पैकेट्स हैं कि वो टटोल के देखते हैं और वापस रख देते हैं। मैनू, अब्बा जी मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी वहाँ पर आओ। मैं नहीं जाऊँ, आप कह दीजिए अब्बा जी से। और आपको भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और अब आए कोई रिश्ता, देख लूंगी मैं उनको। क्या कर रही है? मेरे ख्याल से अब्बा जी बुला रहे हैं, मैं देखती हूँ। अजी, हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, दुनियादारी तो कभी की नहीं। हाँ, इनकी वालदा अगर आज जिंदा होती तो घर गृहस्थी का माहौल कुछ और ही होता। सूफी साहब, अब वो ज़माना नहीं रहा, दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है। माशाल्लाह सूफी साहब, छोटी ने तो बीए कर लिया है, कहीं उसका रिश्ता तो नहीं कर दिया आपने? नहीं जी, अभी तो पढ़ रही है, और जब तक बड़ी का ना हो जाए तब तक तो देखिए ना। सूफी साहब, जिसका पहले रिश्ता आ जाए ना वो कर देना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पहले बड़ी फिर छोटी। मैं वो मैरून साहब क्या कर रही है? अब्बा जी, मेहरू की तबीयत ठीक नहीं है। हाय हाय, क्या हुआ उसे? बस उसकी मर्जी में नहीं आ रही। अच्छा, सूफी साहब, कोई बात नहीं, अब हम लोग भी इजाज़त चाहेंगे। क्यों आसिफ, चलें? अच्छा सूफी साहब, अब हम चलते हैं। हम छोटी के लिए आए थे, अगर आप चाहें तो छोटी का रिश्ता कर देगा। हाय हाय, बेटियों वालों को भी क्या क्या सुनना पड़ता है। अच्छा जी, आप जा सकते हैं। अच्छा चलो। अबे क्या मुकद्दर है तेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम।
ਪੁੱਤਰ ਜੀ आज जल्दी नहीं आ गए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अम्मी 2 घंटे के अंदर मैंने कराची पहुंचना है। वो किस लिए? बैंक की तरफ से ट्रेनिंग है और वो भी 4 हफ्ते के लिए। फिर तो तेरी तरक्की हो जाएगी। तरक्की का तो पता नहीं, लेकिन आजकल की बैंकिंग वर्ल्ड में ये कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपनी सीट पे किसी काम नहीं आऊँगा। पर पुत्र जी तू उत्थे रहेगा किस तरह? बैंक पैकेज देगा, यानी रहने सहने का मुआवजा दे देगा, लेकिन रहने का बंदोबस्त अलबत्ता मुझे खुद ही करना पड़ेगा। बस तो फिर ठीक है, तू उत्थे अपनी खाला दे घर नहीं। खाला तो तेरी रही नहीं, पर और सब लोग तो हैं ना। लेकिन अम्मी वहाँ तो हर वक्त कवालियाँ हो रही होती हैं। वो हर वक्त कितने पुत्र, हफ्ते में 1 दिन होती है, उससे तुझे क्या? देख वहाँ मेरुन्निसा है, ज़ेबुन्निसा है, और कोई तो तेरा ख्याल रखने वाला होगा, वरना ऐसे कैसे तू होटलों में रहेगा? ना खाने दा पता ना पीने दा। और सुने कराची दे होटलों दा खाना खाकर बंदा बीमार हो जाता है। अम्मी होटल तो वैसे भी बहुत महंगा पड़ेगा, और बैंक जितना मुआवजा दे रहा है उसमें से कोई आम ही होटल मिलेगा। बस बस मैं उत्थे फोन कर देनी है, तू उत्थे रही जाकर खाला दे घर। चल मैं तेरा बैग बना दूं। ओके। फिर तू मुंह हाथ धो ले। अच्छा जी। आ जा। अपने यार को राजी कर ले। अरे भाई लड़कियों क्या हो रहा है? हाय 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 हाय। सुना भाई, वो तुम्हारी खाला का लड़का आ रहा है, वो क्या नाम है इसका? अरे वो जो बैंक में है। अब्बा शाहरुख नाम है उसका। अबे ये क्या नाम हुआ? शाह तो नाम के बाद लगता है, इसने पहले ही लगा लिया। अब्बा क्या लाहौर से फ़ोन आया है? हाँ भाई, तुम्हारी वो खाला का लाहौर से फ़ोन आया था, उनका लड़का कराची आ रहा है, 4 हफ्ते के लिए इधर ही रहेगा। यहाँ क्यों रहेगा, वो भी इतने दिनों के लिए? अब हम उसे कैसे रोक सकते हैं? भाई दिन भर तो वो काम में लगा रहेगा, पर रात की रात में रहेगा। लेकिन अब्बा हमारी अपनी भी तो प्राइवेसी है। भाई अगर तुम कहती हो तो मैं उसे बशारती क्या ठहरा दूँ? नहीं अब्बा नहीं, वो वहाँ नहीं रखेंगी उसे। आपको उनकी तबीयत का अच्छी तरह पता नहीं है क्या? हाँ बात तो तुम ठीक कह रही है, वो ज़रा कड़क मिजाज की औरत हैं। अब भाई ये मेरठ वाले होते ही ऐसे। हाँ अपना ख़ानदान भी खूब है, कव्वाली की तान की तरह एक हिस्सा लाहौर में जा गिरा तो दूसरा कराची में आके पलटा खा गया। अब्बा ख़ानदान क्या है, कवालों की टोली है, कोई ऊंचे सुर में कोई नीचे सुर में। अरे वाह क्या बात कही है। अरे वाह 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 वाह, आखिर सूफी सिफ़तुल्लाह की बेटी है ना। अरे वाह। अरे हाँ सुनो लड़कियों, शाम को बकरे के गोश्त की देग आ रही है। हकीम अशरफ अली दहलवी की तरफ से मज़े आ जाएंगे, मज़े। हाय हाय हाय। इसलिए तो एक बकरा भी घर में आ रहा है। अरे हाय ला एक चाय की प्याली पकड़ ले। कहाँ गई? लो कमाल है, हमें कहाँ निकल गई? चाय भेज दीजो। आए हाँ ला 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 दा दा दा। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। आप ज़ेबुन्निसा? जी मैं ज़ेबुन्निसा हूँ। पहले जब देखा था तो ये सब नहीं था, मतलब हिजाब। ट्रेन वक्त पर थी? जी हाँ, आजकल वक्त पे ही होती है, लेकिन फिर भी आदमी कभी कभी मिस कर देता है। वक्त पर आने वाली ट्रेन
हमेशा मिस होती है, वरना बेवक्ती ट्रेन को तो हर कोई पकड़ सकता है। जी आप आइए अंदर प्लीज़। तो फिर तो बंदे को वो बेवक्त की ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। यार को आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। यार को राजी कर ले। हार भी तेरी जीत हो जिसमें ऐसी बाजी कर ले। हार भी तेरी जीत हो जिसमें ऐसी बाजी कर ले। हार भी तेरी जीत हो जिसमें ऐसी बाजी कर ले। हार भी तेरी जीत हो जिसमें ऐसी बाजी कर ले। कर ले यार को राजी 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 कर ले। अपने यार को राजी। वैसे मेरे मियाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी कमाई में बरकत नहीं होती ना, उसकी कव्वाली में भी तासीर नहीं होती। ना मियाँ हाल आता है ना जलाल आता है। दुरुस्त दुरुस्त। वैसे सूफी साहब, आज की कव्वाली का रंग ही कुछ निराला था। इसलिए कि हकीम अशरफ अली जलवी साहब की कमाई की बरकत दिखाई दे रही थी मियाँ। अरे कमाई क्या, ये तो सब ऊपर वाले की अता और इनायत है। हम बदबख्त कौन होते हैं कमाई करने वाले। बस इसी हवाले से कव्वाली में भी बरकत हो गई होगी। अरे हम जैसों के दिल पर भी हाथ पड़ गया, कैफियत सी हो गई अब्बा जी। मैं बशारती तुम तो कव्वाली में ऐसे आते हो जैसे बारात में तंबू कनाते वाले आते हैं। अरे क्या कह रहे हो अब्बा, अगर मेरा इंतजाम ना हो ना तो कव्वाली भी नहीं हो सकती। हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। आजकल कव्वाल कहाँ सुनते हैं किसी की, तो इनके खौफ से आ जाते हैं और जो हम खुद से दे लेते हैं। वैसे एक बात है हकीम अशरफ अली जलवी साहब, कि आज ये कव्वाली में आपने खाना बड़ा मजे का खिला दिया। हाय हाय, बकरी के गोश्त का कौरमा, चिकन बिरयानी, कबाब, शीरमा लिए वो टू में। अब्बा जी मुश्किल हो जाएगी, जब एक बार स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है ना, तो बाद में कव्वाली करने वालों को हमेशा ऐसे ही खाना देना पड़ता है। मैं क्या करें, हकीम साहब दिल्ली वाले हैं और चुटकी भर दवा ऐसी आके देते हैं कि मुर्दा भी खड़ा हो जाता है कि लो भाई कहाँ है खाना। अरे नहीं साहब नहीं, हमारे हाथ में शिफा कहाँ से आई, ये तो बस अल्लाह की देन है, हम तो बस टोटके करते हैं। सरकार, हाँ खाना आप खुद बांटेंगे। लोगों को पता चल गया है कि हकीम साहब की तरफ से खाना आया है। अबे तू पब्लिक को रोक जाके, चल चल। बशारती खाना आज तू खुद तकसीम करा दे। और सुन, घर पे देखता भिजवा दिया। ओ अब्बा तुम फजूल में टेंशन लेते हो, सब हो गया है। और खाना हकीम साहब के लिए। ना हम नहीं खाएंगे खाना, रात में खाना खाते ही नहीं, बस दूध और शहद लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, घर भिजवा दो। नहीं कोई जरूरत नहीं हकीम साहब, इजाज़त। अरे अच्छा अल्लाह को सके। अस्सलाम वालेकुम। अरे लो भाई बशारती, मुझे थोड़ा सा नहीं भेज दे तो वो निकल गया।
को राजी, यार को राजी कर ले। जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। आइए प्लीज। आज जुमेरात है। जी आज जुमेरात है। आज के दिन कवालियाँ होती हैं, खाना भी आता है। खाना आया हुआ था तो मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। मैंने ट्रेन में खा लिया है और मुझे अब भूख नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खाना रख देती हूँ। आपको रात में भूख भी लग सकती है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गर्म करके दे दूँगी। नहीं नहीं सीरियसली, और आप क्यों खामखाई इतना कर रही हैं? मुझे भूख लगेगी तो मैं देख लूँगा, सीरियसली। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि कोई चीज़ कहाँ है? मुझे बता दीजिएगा, साथ में ही मेरा कमरा है। ओके। मेहरू आजकल क्या कर रही है? इम्तिहानों की तैयारी कर रही है। बस हर वक्त कमरे में होती है, पढ़ाई में लगी हुई है। मैंने इस कमरे में आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मेरू, ये तुम अंदर कमरे में क्या घुसी रहती हो? उससे मिलने क्यों नहीं आई? अभी मिल लूंगी, उसने कौन सा अभी चले जाना है, बहुत दिन का मेहमान है वो। हकीम साहब के यहाँ से कवाली का खाना आया है। इतना कुछ आ गया है कि लगता है कि उन्होंने निकाह करके अपने वलीमे की दावत दी है। हकीम साहब की बीवी मर गई? लेकिन कब? तुम्हें क्या मालूम? हर जगह तो मुझे आना जाना होता है ना। उनके कुल और चहलों में भी मैं गई थी। अच्छा खैर, वलीमे में आया क्या है? इतना कुछ है कि तुम चलकर देखो, उसे ठिकाने लगाना है। आओ। आप चले, मैं आती हूँ। तुम आओ। अच्छा बाबा, आ रही हूँ। यार अम्मी ने भी कैसे शर्टें रख दी। आज ऑफिस का पहला दिन है और यही शर्ट पहनी थी, बटन ही नहीं है। क्या करूं? दूसरी शर्टें भी प्रेस नहीं है। जी कौन? आइए प्लीज। आपका नाश्ता लग गया है। ओके। वो क्या बात है? एक्चुअली मेरी शर्ट का बटन नहीं है और अम्मी ने बगैर चेक कर रख दी। आज ऑफिस का पहला दिन है और मुझे टाइम पे पहुंचना था। कोई बात नहीं, धागा और बटन यहीं रखा होगा, मैं लगा दूंगी। मेरे ख्याल से ये बटन चलेगा। आई थिंक सो। वैसे कमीज़ें तो और भी लाया था, लेकिन इस्त्री करने में टाइम लग सकता था तो are you okay? है मैं हूँ तेरी नजर में। Thank you so much. You saved my day. आपका नाश्ता ठंडा आ गया।
हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं हूँ तेरी नजर में, मेरी नजर। अल्लाह मियाँ, या अल्लाह, अब तो अशरफ ने फैसला कर ही लिया हो कुछ। उफ, थक गई। आदाब आप। अरे जीते रहो। क्या हाल है मियाँ, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब जो आपने फरमाया था उस पर मैंने सोचा तो है। अरे मियाँ, सोचना क्या है, लड़कियां तो आंगन की चिड़िया होती हैं, फुर से उड़ जाती हैं। जो करना है अभी कर लो, अभी बात जमा लो। जी हाँ, मसला ये है आपा कि बेटी नहीं मान रही, वो नहीं चाहती कि हम शादी करें। अरे उसकी उम्र ही क्या है, मैं समझा लूँगी उसे। अरे भाई, उसे क्या पता कि उसके लिए दूसरी माँ का आना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं तो समझता हूँ, लेकिन तो आप क्या फरमाती हैं, क्या करें? या तो फिर आप जाके देखा ये सूफी सिबगतुल्लाह की बेटी। अरे भाई, मैंने देखी है, वो भाभी जरीना के चेहलुम में आई थी, बदल थोड़ी गई होगी। जी क्या नाम बताया था आपने? ज़ेबुन्निसा। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें नाम याद है, और पूछ मुझसे रहे हो। जी हाँ, वो आपा बस एक खौफ सा दामनगीर है, कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए। अरे भाई, लड़की वालों को बहुत कुछ बुरा लगता है, फिर भी सुनना पड़ता है, समझे? चलिए तो रहमत कर लें फिर आप सादिया को समझाने की। अरे हाँ, अभी लो, शुक्र है तुम्हारी बात समझ में तो आई, मैं अभी जा रही हूँ। ये तस्वीर किसने उतारी वहाँ से? जब अंदर आया तो यहाँ पड़ी थी। मैंने उतारी है। न जाने किस मूड में ये तस्वीर खिंचवाई थी। ऐसा लगता है जैसे इसे कोई देख रहा है। अरे कौन देख रहा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। कोई भी हो सकता है, कोई बाहर से भी आ सकता है। किसने आना है? वैसे मेरा कमरा आज काफ़ी साफ लग रहा है। आपने किया? जी हाँ, मैंने किया है। मैले कपड़े आप दे दिया करें, मशीन लगाती हूँ, उसमें धुल जाएंगे। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? इट्स ऑल राइट, मैं लॉन्ड्री धुलवा लिया करूँगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? खाना लगा दिया, खाना खा लीजिए। मैं आता हूँ। अपने यार को राजी कर ले। जुमेरात का क्या होगा भाई? किसका? अब्बा एक मिनट। हाँ, क्या बोलता है सेठ चुनीलाल? अरे पीछे से बनिया था, इधर आकर मुसलमान बन गया, नाम रख लिया सेठ बंदूक वाला। क्या इस दफा की कवाली का खर्चा नहीं देगा? उसको बोल तेरा नाम रजिस्टर्ड में लिख दिया। ये जुमेरात तेरे नाम लग गई है।
हाँ, ऐसा बोलता है कि हम कव्वाली के नाम पर भत्ता लेते हैं, कारोबार करते हैं। हाँ हाँ, तो बोल उसको हम ऐसे ही करते हैं। और वो क्या करता है? सरकार को चूना लगाता है। देख उसको बोल दे, कव्वाली तो हम करा ही लेंगे। नहीं नहीं, तू बोल दे ठोक पे जाके। हाँ बिल्कुल बोल दे, लेकिन सेठ बंदूक वाला से बोल दे तू, उसके नाम से बंदूक अलग करके उसके सीने में उतार दूंगा। हाँ समझा तू? बोल उसको। अबे ये सेठ बंदूक वाला बड़ी तीन बात कर रहा है, इसके खिलाफ कुछ करना होगा। अबे कह तो इसके कारोबार के खिलाफ मौलवियों से फतवा दिलवा दूं। नहीं अब्बा जी नहीं, अभी पार्टी में जरा टेंशन चल रही है, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। अबे छोड़ अपनी टेंशन को। अबे जुमेरात के खाने का क्या होगा? सफी साहब, अगर ये सादत खुद हमारे हिस्से में आ रही है तो आने दीजिए। वकील साहब, इस जुमेरात का भी आप ही की तरफ से था, देखिए ना आपके कव्वाल जरा लाहौर से बुलवाएं, खर्चा बढ़ती हो जाएगा। बसर चश्म, बसर चश्म, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हुकूमत के खजाने में जाने से तो बेहतर है कि किसी कार्य खैर में लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे हकीम चाचा, ये अचानक हुआ कैसे? बशारत मियां, अब हम इतने भी संरसीदा नहीं कि तुम चचा कहो हमें। वो हकीम साहब वो ये आपके लिए तबर्रुक है बिजली चाय। हकीम अजमल खान के दवाखाने की दवाएं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आपकी नजर कर दूं। वाह वाह वाह। पापा जी मैं जरा सेठ बंदूक वाला को देखता हूँ, चल रहा हूँ मैं। अबे हाथ पांव बचा के भाई। अबे चला गया, बड़ा खून उछल रहा है। ये जवानी भी अजीब होती है हकीम जी। ये बड़ी मुजरब दवाएं। अच्छा, आप अब तक जाग रही? और ये दरवाज़ा लॉक नहीं था? दरवाज़ा मैंने ही खुला छोड़ा था, आपने जो आया। आई एम सॉरी, वो बैंक का डिनर और फंक्शन था, देर हो गई। अगर आपको देर से आना हो तो बाहर की चाबी साथ ले जाया करें। मेरी वजह से आपको जागना पड़ा, आई एम रियली सॉरी। जब कोई घर से बाहर हो तो मुझे नींद नहीं आती। आइंदा नहीं होगा। तुम जाग रही हो? वो प्यास लगी थी तो पानी पीने आई थी। मैं चलता हूँ। आपको अगर भूख लगी है तो खाना रखा है। नो थैंक यू वेरी मच, मैं खा कर आया। सोने चलता हूँ। अच्छा तो फिर अशरफ, मैं जा रही हूँ रिश्ता लेने। आपा वो सादिया बेटी से तो बात हो गई है ना आपकी? अरे वो तो मासूम बच्ची है, उसे माँ के परों की ज़रूरत है, तुम फिक्र मत करो। आपा आप जाएंगी तो क्या सोचा है, क्या लेके जाएंगी? अरे भाई जो दुनिया का दस्तूर है वही लेकर जाऊंगी। दुल्हन का एक जोड़ा शुगन का,
एक आध जेवर का सेट और मिठाई शीरनी अलहदा से। बापा देख लीजिएगा, सूफी सिबगतुल्लाह जानते हैं कि हकीम अशरफ कोई गुलकंद और जो शानदार नहीं बेचते। माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री है, सिकाबंद अद्वियात हैं, ट्रेडमार्क है। वो हकीम और होते हैं जो दूध और शरबत बेचते हैं, शरबत संदल के गिलास बना के फरोख्त करते हैं। तुम्हें क्या हो गया हकीम अशरफ अली देलवी, तुम्हें पहचान की जरूरत है? आपी अब्बा जी कहते हैं कि जो बाहर रिश्ते वाले आए हैं उनके लिए चाय पेश करें। बस बहुत हो गई, नहीं जाऊंगी मैं किसी के सामने, नहीं करूंगी चाय पेश किसी के सामने। अभी आहिस्ता तो बोले, बहुत शाहरुख सुन लेगा। जिसने सुनना है वो सुन ले। नहीं जाऊंगी मैं किसी के सामने, नहीं पेश करूंगी मैं शादी की परेड में अपने आप को। मेरा क्या कसूर है? और उनको देख के तो ऐसा लगता है कि वो आज शादी करके ही जाएंगी, और पता नहीं उनका बेटा क्या करता है। तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। मुझे नहीं करनी शादी, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर, छोड़ दे बस, अब हद हो गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अब्बा जी ने भेजा था। तुमसे जो कहा है उनसे जाकर कह दो कि मैंने अपने आप पर थूकने की किसी को इजाजत नहीं दी है। जाओ वरना सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। यार को यार को राजी कर ले अपने यार को राजी कर ले। ये भी वैसे बात ये है कि बात आपने 16 आने कही। भाई साहब, आपको तो पता है कि मुकद्दर के फैसले इस तरह होते हैं कि एक हाथ को पता होता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता। ये भी मुझे तो आज पता चला है कि आप हकीम अशरफ अली देहलवी की हमशीरा मोहतरमा हैं। जी हाँ, मैं उनकी बहन हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं हकीम साहब का ख्याल रखूँ। ये तो भाई शहादत की बात है। और इसी शहादत के नाते मैं हाजिर हुई हूँ। असल में मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। सूफी साहब, हकीम साहब के बुज़ुर्गों में अब मैं ही हूँ बड़ी आपा, और ये सब मेरी जिम्मेदारी है। हकीम साहब अक़्दसानी करना चाहते हैं। उनकी बेटी इस उम्र में है कि उसे माँ की शदीद ज़रूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा कि आप मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेके आई हैं। अच्छा। मेरे भाई को एक ज़माना जानता है, उनकी शराफत की कस्में खाता है, कुल आलम में नाम है उनका। इस हवाले से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेशक बेशक, माशाल्लाह नाम चलता है उनका। बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। माशाल्लाह। भाई साहब, आपको तो पता है जिस घर में बेरी होती है पत्थर तो आते ही हैं। ये तो हकीम साहब ने मेरी इज्जत अफजाई की है कि पैगाम भेजा है। अब देखो, ये मुकद्दर की बात है कि मेरी लड़की कबूल करती है कि नहीं करती। ये भी बात ये है कि उम्र का बड़ा फर्क है। अरे भाई साहब, मर्द की उम्र भी कभी किसी ने पूछी है भला? ये भी आप आई हैं, आपने हमारे घर को इज्जत दी है, मगर बात तो मुझे देखो ना अपनी बेटी से करना ही होगी। ये आपने हक सच की बात की है। अच्छा, ये जो मैं लाई हूँ ये आपकी खिदमत में पेश है। और अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती।
ये भी चाय पानी के बगैर। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दरअसल आपकी बच्ची को इसलिए नहीं बुलाया कि मैं इस रिश्ते के बारे में सोच कर आई थी। बच्चियों को बार बार बुलाने से उनकी तौहीन होती है। अब आप गौर कर लीजिए, जैसा आपको मुनासिब लगे बता दीजिएगा। और ये सब आपकी नजर है। चलो इजाज़त। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई वाह 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 वाह। हाँ, वैसे हकीम जी का बिजनेस माशाल्लाह है अच्छा। सादिया, सादिया बेटा देखो, हम जानते हैं कि इस उम्र में आपको क्या चाहिए। पापा, आप जिस बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हैं ना, मैं उस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। देखिए बेटा, जिंदगी भर हमने आपके लिए किसी शय में कोई कमी नहीं आने दी, तो अब भी हमें इल्म है कि आपको क्या चाहिए इस वक्त। पापा, लोग क्या कहेंगे? लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले? क्या लोगों ने हमारे मसाइल हल किए, कभी हमारी मदद की, हमारी कुछ ज़रूरत पूरी की? अगर वो हमारी मदद को नहीं आए तो हमें क्या ज़रूरत है उनके बारे में सोचने की? फिर भी पापा, आपसे उम्र में इतनी छोटी है। देखिए बेटा, अक्ल सानी जो है वो सुन्नत भी है और निहायत एहसन चीज़ है, और यूं भी वो आपकी दोस्त बन के रहेगी, एंड यू नीड दैट। सुतेली माँ आखिर सुतेली ही होती है। बेटा, ये सब पुराने ज़माने की बात है। अब तो ये आलम है कि अगर अपने न बनने पे आए तो अपने सगे साथ छोड़ जाते हैं, हत्ता कि अपनी औलाद साथ नहीं देती। बहरहाल पापा, आपकी जो मर्जी आप कीजिए, बस मुझे आप मेरे हाल पर छोड़ दें। जी, आए अंदर। वो आपकी ये शर्ट जी, ये कहाँ थी? मैं कहीं रख के भूल गई थी, कपड़ों में इधर उधर हो गई थी। आदमी कभी कभी अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ इधर उधर रख के भूल जाता और फिर ढूंढता रहता है। तो आदमी को चाहिए कि वो खुद से तलाश ना करे, आवाज़ देकर भी पूछ ले। कभी कभी आदमी कुछ कहना चाहता है और कह नहीं पाता। जो बात दिल में हो उसे कह देना चाहिए, क्योंकि दिल में रखी हुई बात बदबू देने लगती है और दिल एक बासी बर्तन बन जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी उसे पता नहीं होता कि उसे बात कब और किस वक्त देनी चाहिए। ऐसा उस वक्त होता है जब आदमी को अपनी बात पर यकीन ना हो, इसीलिए उसे चाहिए कि अपनी बात पर एतबार करे, जो कहता है उसे माने, फिर वो बात खुद ब खुद लबों पर आ जाती है। मैं जा रहा हूँ। पता ही नहीं चला कब कितने दिन गुजर गए, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, सिर्फ चंद दिन के लिए जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलूँगी। वो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तेरी नजर मेरी आप ही नजर वो अब्बा आपको बुला रहे थे, उनको रुमाल चाहिए, जल्दी से आ जाए। तो क्या मैं डरता हूँ कहने से, या मुझे अपनी बात का यकीन नहीं है?
हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। बशारती बात तो सोचने वाली है। वैसे हकीम अशरफ अली दहलवी का नाम है तो पाकिस्तान का नाम है, बड़ा बिजनेस है, हज़ारों इश्तिहार छपते हैं इनके दवाखाने के। भाई दिल्ली वालों की तो आँख का तारा है हकीम साहब। अब्बा जी उम्र तो है ना, फ़र्क तो उम्रों की होती है। हाँ भाई वो तो है, अब कहीं ना कहीं तो कसर रह ही जाती है। अबे मर्द की उम्र कौन देखता है? जब तुम्हारी अम्मा से मेरी शादी हुई है तो 25 साल बड़ा था मैं। हाँ अब्बा जी हकीम साहब की एक ही बेटी है ना? अबे दो भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता है, बेटियों को तो एक दिन चला ही जाना होता है। वैसे एक बार से अपनी रेबुन वहाँ खुश बहुत रहेगी। हाँ अब्बा जी, नौकर चाकर गाड़ियाँ ताम झाम सब बहुत होगा। अरे हाँ बेटा, जब हकीम सैयद अशरफ अली दहलवी सूफी सिफ़तुल्लाह का दामाद हो तो क्या शहर में मेरी टॉर बनेगी। हाय हाय हाय। ये तो है अब्बा, वैसे मैं भी सोचता हूँ जो बात बहन के हक में है ना वो हो जाना चाहिए। और अब्बा हकीम साहब के ज़रिए मुझे बड़े ताल्लुकात मिलेंगे और जो अपनी पार्टी में टेंशन चल रही है ना अब्बा जी वो सब खत्म हो जाएगी। तो फिर आज बात मनवानी है किसी भी तरह। चल अभी चल आ जाओ अब्बा जी। ठीक है, अल्लाह करे मान जाए। अपने यार को राजी कर ले। जा रहे हैं? हाँ, फिर कब आओगे? 1-2 दिन में आ जाऊंगा। क्यों आओगे? मेरा मतलब है कि बैंक की ट्रेनिंग के लिए। हाँ, लेकिन क्या? वो आपने कहा था ना कि अगर दिल की बात दिल में रह जाए तो वो बासी हो जाती है। कौन सी बात? वही बात जिस पे इंसान को यकीन नहीं होता। जिस बात पर यकीन ना हो वो बात नहीं होती। लेकिन जब उस बात पे यकीन हो जाए तब तो वो बात ही होती है ना। फिर तो वो खुद ब खुद लबों पर आ जाती है। तो फिर वो बात मेरे भी लबों पर आ गई है। ज़ेबुन्निसा, मैं आपसे आपी अब्बा और भाई हैं, आपको बुला रहे हैं, बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी चलिए। मैं तुम जा रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है? जी अंकल, एक्चुअली मुझे 2-3 दिन के लिए वापस जाना है, लेकिन मैं आ जाऊंगा। आई विल बी बैक बिकॉज अभी 1 हफ्ते का कोर्स बाकी है। हाँ जरूर आओ, मैं तुम्हारा घर है। लो कमाल है। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ टैक्सी तक, आ जाओ। ओके जी। वो ज़ेबुन्निसा यहाँ ना बेटे, मुझे तुमसे ज़रा बात करनी है ज़रूरी। देखो भाई, मैं ये चाह रहा था असल में यार को राजी कर ले अपने यार को राजी कर ले, यार को राजी। हाँ यार को। देख भाई, हमने देख भी लिया है और फैसला भी कर लिया है। देख तेरा रिश्ता होगा तो छोटी के लिए भी फिर कोई आएगा ना। देख बात सुन, जो भी आता है ना वो छोटी को देख के उठ जाता है। ये तो हकीम जी की खानदानी शराबत है कि इन्होंने रिश्ता भिजा दिया और कोई शर्त भी नहीं रखी। और हकीम साहब का तो बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है। अरे बड़ा मकाम है, टॉप पे जा रहा है इनका बिजनेस। हाँ भाई। और क्या अब्बा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 20 मुलाजिम है उनके और 10 गाड़ियाँ उनके दरवाजे पे खड़ी है। हाँ, और देख भाई, किसी नेक आदमी की शरीक हाथ बनने का अपना अलग सवाब है। और एक यतीम बच्ची को तेरा सहारा मिलेगा ना तो अल्लाह मियाँ और खुश होगा। कहो भाई, ठीक है ना?
बिल्कुल ठीक है बच्ची, बिल्कुल। किसका इंतजार करूंगी? वो जिसे बात करना नहीं आता, जो दिल की बात कहने से डरता है, उसका इंतजार करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रहा आपा? मुबारक हो भाई। सुहानी आपा जिस नेक काम में हाथ डालें वो ज़रूर पूरा होता है। पता था मुझे, एक पल भी ज़ाया नहीं करेंगे। लगता है जैसे तैयार ही बैठे थे। अच्छा ही हुआ, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। उन्होंने अपनी बेटी के हक में अच्छा फैसला किया। तो हमारे भाई में किस चीज़ की कमी है आखिर? आपा निकाह बहुत सादगी से करेंगे, कोई धूमधाम, कोई खबर अखबार नहीं करेंगे। लो भाई, उनकी बेटी की तो पहली शादी है, वो रात के पिछले पैर चोरों की तरह क्यों रुखसत करेंगे उसे? ना ऐसा न करें। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो जो रस्म व रिवाज घर में करने हैं करें, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएं। हमारी तरफ से बस 4 लोग जाएंगे। हाँ, बादशाह किसी 5 स्टार में मुंतखब लोगों का एक अच्छा सा खाना कर लेंगे। हाँ ऐसा ही होगा। मैं सबकतुल्लाह से जाके सब तय किए लेती हूँ। मुनासिब। और पूछ लीजिएगा बेटी के नाम जो कुछ लिखवाना चाहते हैं पहले लिखवा लें। कहा था मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि जो हमारी बेटी की किस्मत में होगा वो उसे ज़रूर मिलेगा। ये इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा आओ चलो अंदर, तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। उठो। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ओ पुत्र जी, ओ तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है। तुमने 2-4 दिनों में क्या जादू कर दिया मेरे बच्चे पे। चलो छोटी मेरे में शादी गाल होती तो मैं मान लेती, तो कोई बात नहीं, पर वो तुमसे बहुत बड़ी है। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? और क्या उम्र से बड़ी बीवी कोई ताना बन जाती? ओ पुत्र जी, दुनिया छोड़ती है क्या? ताने मार मार के लोग मुझे मार देंगे। एक से एक रिश्ता लाहौर में पड़ा है और मैं कितने जा मरी है। आपकी मरहुमा बहन की बेटी है, और अम्मी लोगों से क्या फर्क पड़ता है? वो तो मैं अपने बेटे की दुश्मन तो नहीं हूँ ना। तुम छोटी की बात करते हो तो करो, तो मैं बात चलाती हूँ। मैंने ज़ेबुन्निसा से शादी करनी है, नहीं तो नहीं करनी। ना तू मैनू ए दस, तू मोहब्बत का इजहार दा उससे पहल की कि तूने? अम्मी किसी ने किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो बेटा जी फिर मसला क्या है? जब ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं है तो तुम क्यों इस तरह की गल्ला करता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं खैरियत से पहुंच गया। जी ये अम्मी से बात कीजिए। हेलो, हाँ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे पुत्र का बहुत ख्याल रखा। वो आप लोगों की बड़ी तारीफें कर रहा था। जी है जी। क्या ज़ेबुन्निसा का? इतनी जल्दी? नहीं, मेरा मतलब है भाई साहब, वो आप हमें पहले से बता देते जी, हम तैयारी कर लेते ना। जी हाँ क्यों नहीं आएंगे जी, जरूर आएंगे। नहीं जी, इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते ना। हाँ कोशिश करेंगे। ओके जी, रब रखा। शुक्र है। क्या हुआ अम्मी, ये क्या कह रहे थे और किस चीज की मुबारकबाद? बेटा जी, कल ज़ेबुन्निसा दा निकाह है, तुम तो इसे उसकी शादी समझो। तुम ख्वाब देखना छोड़ दो। शुक्र है खुदा का, मैं तो डर ही गई थी। क्या? मगर किससे? अम्मी ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, अब अचानक? जी पुत्र जी, इस तरह की शादियां इस तरह अचानक ही होती हैं, जब रिश्ता हकीम अशरफ अली दवाखाने वाले दा हो। क्या? यार का
मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अच्छा भाई साहब, अब इजाज़त दीजिए। जी इजाज़त है। अरे आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम आपकी बेटी को फूलों की तरह रखेंगे। अरे मियाँ, तुमने तो बहुत देर कर दी, चलो फिर भी अच्छे वक्त पे आ गए। अरे मुबारकबाद दो अपनी खालाजाद को। जी जी, बस देर हो गई, हमेशा की तरह देर हो गई। तू मेरे रूबरू है, मैं हूँ तेरी नजर में, मेरी नजर। इस दफा बहुत ही देर हो। कर ले यार को राजी, कर ले यार को राजी, कर ले अपने यार को राजी, कर ले अपने यार को राजी, कर ले अपने यार को राजी, कर ले। देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। यार को राजी कर ले, यार को राजी कर ले, कर ले यार को राजी कर ले, कर ले यार को राजी कर ले, कर ले। मत कर दुनिया की परवाह, मत कर दुनिया की परवाह, तू दिल की तसल्ली कर ले, तू दिल की तसल्ली कर ले। या आप किसी का हो जा, या अपना किसी को कर ले, कर ले यार को राजी 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 कर ले। अस्सलामुअलैकुम तालपुर साहब, बड़ी उम्र है आपकी। आप ही के लिए एक खास नुस्खे पे काम कर रहा था। बाबा जवानी तो वापस आ नहीं सकती, कुछ सही चेहरे पर तो रौनक आए ना, कोई चीनी नुस्खा लगाओ। हाँ हाँ, मैंने साइट पे भी देखा है एक नुस्खा, और अभी उन्हीं किताबों में ढूंढ रहा हूँ। बहुत ही खास नुस्खा हाथ लगा, आप फिक्र ही न करें। पहले तो साईं आपको शादी मुबारक हो। आप भी साईं बहुत उम्र चोर लगते हैं। साईं वो खमीरे हमें भी तो खिलाओ ना जो आप खुद खाते हैं। अरे आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, ऐसा खास नुस्खा हाथ लगा है कि इस मरतबा आप खाएंगे तो बिजली दौड़ जाएगी आपके बदन में। साईं आपकी तो पहली वाली दवाएं भी बहुत असरमंद साबित हुई। पापा कोई ऐसी चीजें लाए ना जैसे पुराने जमाने में हकीम पहाड़ों से नुस्खे लाया करते थे। जी हाँ, वह ऐसी ही चीज़ है, और फिक्र न करें, इंशाल्लाह हफ्ते 10 रोज में आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा अच्छा सही, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ही तजुर्बा करना। या तालपुर साहब, आपकी हमारी उम्रों में खासा फर्क है। बहरहाल आप फिक्र न कीजिए, पहला तजर्बा हम खुद पे ही करेंगे। जी हाँ, नवाज़िश आप। वाकई पहला तजर्बा खुद ही पे करना चाहिए। सादिया जी, वो तुम्हारे किसी दोस्त का फ़ोन आया था। आपने क्यों उठाया? घर में मुलाजिम नहीं है क्या? वैसे भी मेरा फ़ोन वही उठाया करते हैं। ओह, मुझे पता नहीं था, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। क्या कहेंगे वो? पता नहीं घर में कौन आ गया है। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं सादिया की मदर बात कर रही हूँ। मदर? मदर नहीं, स्टेप मॉम। Is that okay?
कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, और ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए, हाँ हाँ दबा के चल दिए, हाँ हाँ ना 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 ला 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 ला। अब्बा चाय लेके आऊं? अरे चाय तो रहने दे बिटिया, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाय हाय सर फटा जा रहा है, ज़रा सर दबा दे। वैसे भी मेरी बच्ची पे बड़े काम पड़े हैं। हाय हाय। अब वो तेरा इम्तिहान कब से है? अब्बा इम्तिहान की तैयारी तो हो गई है, और वैसे भी अगर आपा की शादी पहले हो जाती तो भी तो मुझे ही काम करना पड़ता ना। हाँ बिटिया बात तो तेरी। अब्बा, ओ अब्बा, अब्बा। मैं क्या हो गया? क्या खबर है? तुम मुझे पता है क्या हुआ? अब्बा बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी है। क्या? वो हकीम साहब दुनिया से चले गए। हाय हाय। अबे क्या? अबे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हुआ क्या? तूने कहाँ सुन लिया? अब्बा बहुत टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी है। अबे वो हकीम साहब के नौकर ने इत्तला दी मुझे। कैसे हुआ? पानी दे। अबे हुआ कैसे? अब्बा पानी पियो। अब्बा वो हकीम साहब ने कोई नई दवाई बना के तजर्बा किया था, और वो पहली दवाई खुद ही खा ली उन्होंने। हाय मेरी फूल सी बच्ची। अरे कैसे अरमानों से मैंने उसे रुखसत किया था। बस सब्र कर। अपने यार को राजी कर ले, मुझे देर हो गई। लेकिन मैं आ गया हूं। हमेशा देर कर देता हूं मैं, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं जो बात कहना चाहता उस पर अब पक्का यकीन आ गया मुझे। मैं तुमसे पहले भी बात करना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं था। लेकिन अब मुझे किसी के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूं।
ज़ेबुन्निसा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। ज़ेबुन्निसा, मेरे साथ चलो प्लीज। नहीं, मैं अपनी मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैंने नहीं ले जाने दूंगी आपको। आप जो कोई भी है यहां से चले जाएं। मम्मी, आप इनको कहती क्यों नहीं है? इनको बताती क्यों नहीं है कि आपके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी? मैं आपको नहीं जाने दूंगी मम्मी, प्लीज। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, प्लीज मम्मी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, प्लीज। मैं ज़ेबुन्निसा नहीं, मैं हकीम साहब की बेवा हूं। आइंदा ना मेरी तरफ देखिएगा और ना कभी मेरे मुतालिक सोचिएगा। आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं पर्दा करती हूँ आपसे। बेवा हूं मैं किसी की। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। ज़ेबुन्निसा, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा।